चलिए स्टार्ट करते हैं। नवराज भी ज्वाइन कर रहे हैं तुरंत। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन किया था उसमें सिंपल हमने ये देखा था कि आपके पास, एक मिनट, ऑलरेडी सिलेक्ट दिस। तो हमने देखा था कि एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेना है और उस फॉर्मूला में अगर हमें कोई आ गया नवराज, वेट, गुड मॉर्निंग नवराज। और हमने देखा यहाँ गुड पे मॉर्निंग सर। पहले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि केवल फॉर्मूला लेना है और अगर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है इंटीग्रेशन में तो हम लोग जानते हैं कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, तो आंसर के लास्ट में हम सी यूज करते हैं वो कांस्टेंट के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, है ना। तो एंटी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट जीरो होता था, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी हमारा जीरो होता था, तो जब इंटीग्रेशन हम करेंगे किसी का भी, अगर मान लिया जाए हमने इंटीग्रेशन करना है किसी कांस्टेंट का 2 का, तो हमें क्या आएगा रिजल्ट 2x। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी भी, रुक जाइए मैं इस पेज को, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी भी फंक्शन को तो हमारे पास आंसर में क्या करना है, हमें सी यूज करना है, जो बताता है कि ये वो कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन में कभी किसी जगह पे जीरो हुआ था। तो हमने ये सारे फॉर्मूलाज को देख चुका है हम लोगों ने। अब आगे आते हैं हम। पहले एक्सरसाइज में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार वो जरूर पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज पूरा हो चुका है आप लोगों का। सर। यस सर। ये हमारा पहला एक्सरसाइज है और पहला एक्सरसाइज हमने पूरा किया है। अगर किसी बच्चे को पहले एक्सरसाइज में कोई भी डाउट लग रहा हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन। जैसे मान लिया ये 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई गाइड करेगा। जैसे ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 3 5 cos x साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है अगर हमने यहाँ कॉस स्क्वायर को क्या बनाना है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बिल्कुल सही। तो सेक स्क्वायर तो हमारा निकल जाएगा tan x में, माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस, यानी कि सेक इंटू 10, सेक एक्स इंटू 10x। और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए हम आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग को एक नया चीज सीखना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि अगर हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है मतलब मान लिया जाए आपके पास x पे पावर n, इसका तो फॉर्मूला आपको मिला हुआ है इंटीग्रेशन में, लेकिन x पे पावर n की जगह कुछ और पार्ट दिया हो, ये सिंपल x पे पावर n के फॉर्म में नहीं दिया हो, तब हमें क्या करना होगा, किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन बना चुके थे। जैसे आते हैं क्वेश्चन में, आप लोगों को वैसे इसमें डाउट होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है सेकेंड एक्सरसाइज में या ये भी हो चुका था, बोलिए। हमको डाउट था सर, हम बना नहीं पा रहे थे, हमको नहीं आ रहा समझ चलिए में मैं से। बता देता हूं। मान लीजिए हमने इस इंटीग्रेशन को सिलेक्ट किया, तो ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर में ज्यादातर कंडीशन में 60% केसेस में आप देखोगे कि डिनोमिनेटर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर क्लियर हो जाएगा। यानी अगर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो 1 का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और t का हो गया यहाँ 2x dx और t का हो गया यहाँ dt। हो गया। तो आप देखिए आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, 2x dx, और वो आपको देख करके पहचान में आ जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या है, 2x dx है। तो ये 2x dx जो है आपको पता चल जाएगा कि इसको अब हम चेंज करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे यहाँ पे dt और डिवाइडेड बाई हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t माना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम t। 1 बाई टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t log mod t, में log t और प्लस c, t जो भी आपने माना है उसका वैल्यू लिख दीजिए, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर हो गया। समझ में आया हाँ काजल? सर आप। हाँ सर। हाँ बेटा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये पहचानना होगा कि आप क्या यूज कर रही हो, ठीक है, क्योंकि आप ये पहचान करके ही बनाओगी और ये धीरे धीरे शुरुआत में दिक्कत हो सकती है पर धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे क्या है, log x स्क्वायर है और नीचे क्या है, x है। तो हम ऊपर या नीचे किसी एक को इमेजिन करेंगे, मानेंगे। तो देखो यहाँ log x को अगर मैंने t माना तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन का क्या होता है, 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आपको क्या करना है, log x के जगह पे t लिख देना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगी तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर और 1 बाई एक्स dx के जगह हो गया dt, यानी नीचे वाला x गया और ये डायरेक्ट हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए। अगर हमें टी स्क्वायर का फॉर्मूला लेना हो इंटीग्रेशन में तो नौराज टी स्क्वायर का क्या होगा बेटा फॉर्मूला, मनसा क्या होगा बेटा टी स्क्वायर का? ये सर ऊपर 2+1 और डिवाइड बाय 2+1। बिल्कुल सही। यानी अगर हमें इंटीग्रेशन लेना हो टी स्क्वायर डी टी का तो रिजल्ट आएगा टी टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, और टी आपने माना था log x को, तो log x होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मान लिया जाए, हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और मैं आपको 15 के लिए बोलता हूं कि आपको करना है केवल और केवल डिनोमिनेटर को आपको मानना है t। इसको बनाइए तो अभी आप 9 माइनस 4x स्क्वायर को आप बनाइए t। आप निकाल के बेटा काम करो, मैथ्स या जो दिया हुआ है आपको। मैंने आपको हिंट किया यहाँ पे कि आपको 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मानना है, यानी आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो x डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर है। काजल थोड़ा मुझे आप आंसर करना बेटा, अगर हमने 9 माइनस 4x स्क्वायर को t माना है तो 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0।
4x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8x 8x dx और t का dt। तो आप देखो यहाँ पे केवल हम देखेंगे x dx की जगह, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे x है और dx हाँ और इस x dx के जगह आपको क्या लिखना है? ये -8 जो है आपका वो चला जाएगा दूसरे साइड में, तो यहाँ x dx के जगह हो जाएगा वैल्यू dt बाई -8। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या? -dt डिवाइडेड बाई 8। तो नंबर का वैल्यू है तो नंबर को हम बाहर लिख देते हैं और नीचे है t। अब सिंपल सा हो गया कि 1/t का होगा log t और log t का बस लिख देना है, हमें वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा, यानी -1/8 log t प्लस c। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो हमारा एज्यूम किया हुआ पार्ट है जो हमने यहाँ एज्यूम किया था, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे यस एक बार सर बन जाएगा। हाँ एक्सरसाइज 2 से मतलब 7.2 से जो भी क्वेश्चन आपको लगता है एक बार पूछिए मुझसे। फोर्टीन नंबर बनेगा आपसे, इसमें log x को मानना है t। 14 क्वेश्चन में log x को आप t मानिएगा, तो log x टू द पावर m के आगे जो नंबर है x वो कट जाएगा और t के फॉर्म में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर t टू द पावर m है तो वो न्यूमरेटर में जाकर के t टू द पावर -m हो जाएगा। क्लियर? मतलब इसको भी मैं बना देता हूं। देखिए, मान लिया जाए अगर आपके पास क्वेश्चन है 1/x log x होल टू द पावर m, तो हमने क्या किया, लेट log x इज इक्वल टू t मान लिया। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x dx इज इक्वल टू dt। और आप अगर गौर से देखो यहाँ पे तो 1/x ये हो गया, dx ये हो गया, इसके बदले हम लिख देंगे यहाँ dt, है ना। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, यहाँ पे dx के जगह हमने लिख दिया dt, और 1/log x को अगर हमने t माना है तो t टू द पावर हो गया m। क्लियर है यहाँ तक? अब t टू द पावर m को हम लिख सकते हैं t टू द पावर -m dt, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा, जो पावर होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं और सेम उसी टर्म को हम नीचे भी ले जाके 1 ऐड कर देते हैं और प्लस c हो जाएगा। क्लियर है मुस्कान? यस सर। तो 7.2 में मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत होना चाहिए। एक बार फिर से इसको देख लो, अगर लगता है कोई क्वेश्चन पूछने लायक तो पूछ लीजिए। आपने बनाया था तनु सेकंड एक्सरसाइज? सर हम सेकंड वाला नहीं बनाए थे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको ये बनाना चाहिए। 10 नंबर बनाइए तो देखो। मैं 4 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर बनाइए। 4, 5 एंड 10।
आपने जो भेजा है वो सब स्पेशल इंटीग्रल्स का है। हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स में आ गए थे क्या मुस्कान? मुझे लग रहा है हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे क्या स्पेशल इंटीग्रल्स का? यस सर, कुछ बताए थे हमको कॉपी पे। लेकिन अभी स्पेशल इंटीग्रल्स जो है हुआ नहीं है, तो ये अब तुरंत हो जाएगा एक क्लास में। आप पिछले क्लास में नहीं थी, प्रोबेबिलिटी हमारा ख़त्म हुआ है, समझ गए? तो ये एक बार आपका फॉर्मूला हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। स्पेशल इंटीग्रल्स के पहले केवल आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही करना है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ किया हुआ है। आप मैथ्स करो बेटा, सर्कल का तुम्हारे पास है टेस्ट, दे दूं क्या टेस्ट आपको? तुम्हारा ले आओ, निकालो वो फोन, निकालो, सर्कल का टेस्ट बना लो फटाफट। नवराज पूछिए बेटा, अगर पहले भी दिक्कत है तो पूछिए नवराज, 7.1 में भी। नवराज यस सर। पूछिए बेटा, जहां लग रहा है आपको पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे? कोई बच्चा मुझे थोड़ा सा आइडिया देगा क्या करना चाहिए? तन्नू, किसको मानना चाहिए टी? काजल सोच के बताओ बेटा। बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाए? सर cos x को t मानकर सर। cos x को t मान के। तो अगर आपने यहाँ पे sin x और sin ब्रैकेट में है cos x, यस तो अगर हमने यहाँ पे मान लिया है cos x को t, तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट? cos का होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, यही होगा ना? तो अगर मैं sin x dx की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका dt के जगह यहाँ हो जाएगा, अगर माइनस को प्लस किए तो इसके आगे हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस, और sin dx के जगह हो जाएगा dt, और यहाँ हो जाएगा साइन cos के जगह हमने लिया है t, यही हो जाएगा ना, माइनस साइन t। अब तो सिंपल बन जाएगा। साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन। माइनस ऑफ कॉस। बिल्कुल सही। तो ये बाहर ऑलरेडी माइनस है और अंदर भी अगर माइनस कॉस टी कर दिया हमने तो यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस कॉस टी, और टी हमारा था कॉस, तो ये कॉस एक्स अंदर आ गया, प्लस सी हो गया, तो आसान बन जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये बनाइए आप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे बोलो किसको बनाओ, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद से सिलेक्ट करके मुझे दो। यानी हम लोग फर्स्ट पेज को छोड़ दिए हैं जिसमें हमारे 17 क्वेश्चन थे, अब मैं 18 क्वेश्चन से लेकर के 36 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, 18 to 36। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूछिए, अगर लगता है आपको तो पूछिए, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है 35 नंबर क्वेश्चन ये मुस्कान ने पूछा था शायद। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना था। एक बार जरा इसको बना के देखिए तो बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मनसा बनाइए तो। वन प्लस लॉग एक्स को टी मानिए।
सिमिलरली 35 के बाद 36 क्वेश्चन भी वही है, यहाँ भी वैसा ही कुछ करना है और यहाँ x प्लस लॉग x को t मानना है। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं t मानने वाली बात समझा देता हूँ, किसको क्यों और कहाँ t मानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को बस इतना बनाना है कि t किसको मानेंगे। देखिए डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको किसी के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो तो मैं बताऊं कि ये जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है ना tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हम tan इनवर्स x को t मान लेंगे, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। आप यहां देखो क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पे आपके पास e का स्क्वायर है, और अगर आपको ध्यान हो तो cos 2x के फॉर्मूला में ऐसा ही होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान रखो तो पता चल जाएगा कि e टू द पावर 2x को अगर हम 10 मान लिए तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 10 मानना है आपको, इसमें t मानने की जरूरत है 2x माइनस 3 को 21 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 2x माइनस 3 को आप t मान लीजिए, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट जो है x का वो डिनोमिनेटर में आएगा। और 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर t माइनस 1, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 10 होता है, 1 का सिर्फ t हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में 22 नंबर में आप लोग भी हिंट किया करो कि 22 में हम किसको मानेंगे t। 22 बोलिए, 22 आसान है, किसको t मानना है इसमें? सेक स्क्वायर का फॉर्मूला तो मिलता है इंटीग्रेशन में। मुस्कान किसको t मानोगी बेटा? 7 माइनस 4x। बिल्कुल सही, और कोई ज्यादा नहीं है इसमें। लेकिन 23 में किसको मानोगी t, ये बताना होगा। तो साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल सही नवराज, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली केवल t का ही इंटीग्रेशन करना होगा। मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ग्लव्स के कारण लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ग्लव्स हटाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर मैंने इसको इंटीग्रेशन में लिखा है और साइन इनवर्स x को अगर मैंने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को तो हमने t माना था, तो ये हो गया t, और 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को हम लिखेंगे dt। तो यहाँ हो जाएगा t dt, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t हमने साइन इनवर्स x को माना था, तो बस t की जगह साइन इनवर्स x लिखेंगे, काम हो जाएगा। ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? 24 नंबर में इसको बनाइए। इसको समझाने की कोशिश कीजिए, इसको कैसे बनाएंगे? डिवाइड कर दे इसके नीचे कॉस, नहीं सही है, सही है, हाँ कॉस से डिवाइड कर दीजिए। कॉस से डिवाइड कर देना। तो कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 और नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, हो जाएगा। फिर यस सर। बनाइए अलग इसको। अलग बोलिए, इसको बनाइए।
ऐसे जानते हो आप, अगर ध्यान दो तो आपको एक बात पता चलेगी कि जब कभी भी हम साइन प्लस माइनस कॉस को टी मानते हैं, तो साइन के आगे अगर a है और कॉस के आगे अगर b है, तो इसका रिजल्ट आ जाता है b साइन का कॉस, साइन का कॉस, और जो प्लस माइनस का साइन होगा और a, और यहां हो जाएगा साइन। समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में 6 और 4 में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? 2, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 3 cos x प्लस 2 sin x, यही होगा ना? बोलो। यस सर। और अगर मैं ऊपर में न्यूमरेटर में 2 cos x माइनस 3 sin x को t मान लिया, तो आप बताओ 2 cos का क्या आएगा? 2 cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2 sin x, और माइनस 3 sin x का क्या होगा? माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन होगा 3 cos। तो बताओ नीचे वाला पार्ट कट जाएगा ना? मुस्कान, यस सर, कट आ रहा है जाएगा। समझ में? या यस फिर सर। से इसको बनाओ? तन्नू समझ में आ रहा है बेटा? मनसा? यस फिर यस सर। से मैं बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर आप कभी भी a cos x माइनस b sin x, इसको अगर आप t मानते हो, तो यहां पे जो आपका कोएफिशिएंट है a, वो जो a पार्ट है ना, वो चेंज होकर के ये बन जाएगा आपका a sin x प्लस b cos x। अच्छा, यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 2 है। b की जगह पे क्या है? 3 है। तो जब हम इसको dt में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा? 2, और b की जगह क्या हो जाएगा? 3। तो आपका रिजल्ट आएगा 2 sin x और 3 cos x। ठीक है? और ये आपका जो है नीचे, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता तो यहाँ आ जाता 3 cos x प्लस 2 sin x। तो ये आपका क्वेश्चन आसान बन गया होता। नहीं मुस्कान? तो इसको इस तरह से हम लोग बना लेंगे।